नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज सुबह की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर वसंत कुंज योजना क्षेत्र में 65 एकड़ में बनी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन और जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे प्रेरणा स्थल। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लखनऊ पुलिस ने 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे से ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के 40 ब्राह्मण विधायकों ने किया बैठक। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को लेकर नाराजगी जाहिर किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर उठाया गंभीर सवाल। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 116.14 अंक फिसलकर 85,408.70, जबकि निफ्टी 35.05 अंक गिरकर 26,142.10 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में सूचीबद्ध 17 कंपनियां लाल निशान पर बंद हुई। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 के चुनिंदा लार्ज कैप शेयरों ने इंट्राडे ट्रेड में 52 हफ्ते के नए स्तर को छुआ था। गांधीनगर के यासीन बलोच और बनासकांठा के अयूब खान बलोच ने फिल्म धुरंधर के एक डायलॉग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने निर्देशक आदित्य धर के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। उन्होंने धुरंधर फिल्म में संजय दत्त के मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं पर बलोच पर नहीं, इस डायलॉग को आपत्तिजनक बताया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में नए साल पर दिल्ली के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने दिल्ली में 13 नए स्टेशनों के साथ दिल्ली मेट्रो के 5A फेज के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 16 किलोमीटर के इस रूट पर 12,115 करोड़ रुपए खर्च होंगे और काम पूरा होते ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर पार कर जाएगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में लेखपाल द्वारा किसान से क्रूरतापूर्वक बात करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें किसान के घर में आग लगने से सारा सामान जलने पर प्रशासन से मुआवजा मांग रहे एक किसान को जान देने की सलाह देते एक लेखपाल का ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में लेखपाल कहता है 4,000 रुपए से ज्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा, ज्यादा मुआवजा चाहिए तो बाइक लेकर ट्रक के नीचे आकर मर जाओ तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस ने गठबंधन का ऐलान किया है। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दोनों भाई अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों ही अवसरवादी हैं और वे सिर्फ अपने लिए साथ आए हैं, जनता के लिए नहीं। स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया भर में तेजी से फैला रही अपनी इंटरनेट सुविधाएं अब तक 9 मिलियन एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। स्टारलिंक ने 7 सप्ताह से भी कम समय में 1 मिलियन नए यूजर जोड़े हैं। नवंबर की शुरुआत में ये आंकड़ा 8 मिलियन बढ़ा। स्टारलिंक ने ये सर्विस भारत में भी जल्द ही शुरू करने की पुष्टि की है, जिससे भारतीय टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल को भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वायु प्रदूषण से निपटने में प्रशासन की विफलता की आलोचना करते हुए एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी वसूले जाने पर उठाया सवाल। कोर्ट ने सरकार से कहा, हम दिन में 21,000 बार सांस लेते हैं, ऐसे में नुकसान का अंदाजा लगाइए। सभी को ताजी हवा चाहिए, ये सुनिश्चित नहीं कर सकते तो कम से कम जीएसटी घटाएं सरकार। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली में बीजेपी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दोबारा सक्रिय किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का मानना है कि रेखा गुप्ता के कारण बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है और इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह के यहां बैठक भी हुई है। बिहार के मोतिहारी में कुत्ते का मांस खरगोश का बताकर बेचने का मामला सामने आया है। लोगों का आरोप है कि शराब के लिए पैसे जुटाने के लिए आरोपी ने गांव में 1000 रुपए किलो के हिसाब से मांस बेचा। मांस खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने और बगान में कुत्ते का कटा सिर मिलने से मामला उजागर हुआ। आरोपी फिलहाल फरार है। राजस्थान के जयपुर में गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को बोरी में भरकर पड़ोसी के घर फेंकने का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को बोरे में पैक करके पड़ोसी के घर फेंकाया। पुलिस ने 4 घंटे में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कहा कि पैसों को लेकर विवाद था, वो उसे पैसों के लिए लगातार परेशान कर रही थी। बिहार के 14 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में 50 ओवर के मैच में इतिहास रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 84 गेंदों में 190 रन बनाए और 54 गेंदों में 150 रन पूरे कर पुरुषों की लिस्ट एक क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बढ़ाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के 64 गेंदों पर 150 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हासिल किया बड़ी उपलब्धि। इसरो द्वारा बुधवार को LVM-3 रॉकेट से भेजा गया 6100 किलोग्राम का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट अपने लक्ष्य लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। इसरो के अनुसार यह पृथ्वी के निम्न कक्षा में तैनात किए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, तो अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सीधे स्टैंडर्ड स्मार्टफोन तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। असम में एक बार फिर से भड़की हिंसा। असम के पहाड़ी जिले कार्बी आंगलोंग पृथ्वी कार्बी आंगलोंग जिले में जमीन खाली कराने के विवाद को लेकर एक बार फिर से तनाव घेरा आया है। अशांत कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शनकारियों के दो गुटों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 48 पुलिसकर्मियों सहित 55 लोग घायल हुए। अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा की गई स्थगित। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सूची में कुल 12.69 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जिनमें इस बार 40.19 लाख नए वोटर जुड़े हैं। ड्राफ्ट सूची पर 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक निस्तारण होगा। जिन वोटर्स का नाम लिस्ट में नहीं है वो जल्द से जल्द आपत्ति दर्ज कराकर अपना वोट जुड़वा सकते हैं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार वैश्विक बाजार में मजबूत ट्रेंड को देखते हुए लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 2650 रुपए बढ़कर 1,40,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। चांदी में भी दूसरे दिन तेजी आई और ये 2750 रुपए बढ़कर 2,17,250 रुपए किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। विदेशी निवेशकों ने बताया कि साल 2026 के अंत तक सोना 4.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।